अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम टू मास स्कूल और मेरा नाम फजल शाह है और आज हम फ़ोटोशॉप सीखेंगे और इसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। फंडामेंटल्स को हमने क्लियर करना है। जो भी डिज़ाइनर, एनिमेटर या जो भी बंदा जो कि डिज़ाइन इंडस्ट्री में शुरू करना चाहता है, चाहे यूआई यूएक्स हो, हर जगह पे आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक फ्री कोर्स बनाया जाए और आप इस कोर्स में दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये अभी आज हमने फ़ोटोशॉप को स्टार्ट कर देना है। तो ये फ़ोटोशॉप मैंने ओपन किया है। अगर आपके पास मैक है तो आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करके फ़ोटोशॉप सर्च कर देना है, जो कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा। अगर आपके पास विंडोज़ है तो उसमें आपने विंडोज़ प्रेस करके आपको इस तरह सर्च मेन्यू आएगा और वहाँ से आप सर्च कर लेंगे। फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आपके पास न्यू और ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा। हमारे पास रिसेंट जो हमने फाइल्स काम किया हुआ है उसको आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। कस्टम ये मैंने कुछ प्रीसेट सेव किए हुए हैं गेम्स के डिज़ाइंस के लिए। ये मैंने प्रीसेट सेव किए हुए हैं। प्रीसेट जो कि ऑलरेडी आपने सेटिंग की होगी और उसकी सेटिंग को प्रीसेट कहते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटोज़, अगर आपने फ़ोटोशॉप साइज़ में किसी को एडिट करना है, किसी इमेज को, या फ़ोटोशॉप लैंडस्केप में डिफरेंट साइज़ हैं। प्रिंट के लिए हम क्या करते हैं, तो लीगल लेटर जो आप प्रिंट करते हैं A4 साइज़ पे, उसके लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, इस तरह के वेब के लिए हम कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन आज हमने करना क्या है कि हमने कस्टम डिज़ाइन करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं मास स्कूल फ़ोटोशॉप, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देना है कि 1920 बाई 1080, ठीक है। 1920 बाई 1080 बाई डिफ़ॉल्ट जो एक स्क्रीन साइज़ होता है, जो कि हर जगह पे, मोबाइल पे, वेब पे, हर जगह पे यूज़ हो सकता है। हम ये डिज़ाइन क्रिएट करें पिक्सेल्स में। आप इंचेस के साइज़ से भी, अगर आप प्रिंट के लिए कर रहे हैं, अगर आपने कोई बैनर वगैरह बनाना है तो आप इंचेस के साइज़ से भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स और बिगास के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 72 रेजोल्यूशन पिक्सल्स पर इंच। और अगर आपने इस रेजोल्यूशन को बढ़ाना है तो अगर हमारे पास जो भी चीज़ आपको अभी यहाँ पे नज़र आ रही है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी 72 पिक्सेल्स पर इंच है। अगर आपको ये प्रिंट में या इसमें ज़्यादा में चाहिए, अगर आपको एक चीज़ बनानी है जो कि आपने सिस्टम के लिए बनानी है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर में यूज़ होनी है, जिस तरह की मोबाइल ऐप या वेब ऐप, या जिस तरह फोटोशॉप में नज़र आ रहा है, या आप कोई भी ब्राउज़र के लिए चीज़ बना रहे हैं, तो वो आपने 72 रेजोल्यूशन में बनानी है। अगर प्रिंट वगैरह के लिए बनाना है तो उसके लिए आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है RGB कलर। तो RGB कलर हम क्या करते हैं, RGB कलर से हम डिफरेंट रेड, ग्रीन, ब्लू जो आपके पास स्क्रीन में नज़र आ रही है, RGB कलर्स कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें जो कलर स्पेस यूज़ होगी, जो कि चीज़ें यूज़ होंगी, वो सारी RGB की ही यूज़ होंगी। और 8 बिट है तो आप 32 बिट भी कर सकते हैं इसको। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रिंट के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट पे आएंगे तो यहाँ पे ये CMYK का ऑप्शन भी हमारे पास आ जाता है। सयान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं एक प्रिंटर के पास। जब आप कुछ प्रिंट करने लेके जाते हैं तो वो आपको कहता है कि आपके पास कितने कलर्स के प्रिंट है। तो वो डिफरेंट कलर, जितने कलर ज़्यादा हो जाएंगे उतनी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक ब्लैक प्रिंट है तो उसका कॉस्ट कम आएगी, जिसमें सिर्फ की यूज़ हुई होती है। और अगर कलर ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल येलो, ग्रीन, सारा कुछ यूज़ हुआ है, तो ये इन सब की कॉम्बिनेशन से एक प्रिंट बनता है और उसको ये कहते हैं RGB कलर। कैसे हैं, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट को कहते हैं। और लैब कलर और बीट मैप, जो कि पहले गेम्स में यूज़ होता है लेकिन अभी जो आउटडेटेड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अगेन मैं फॉर एग्जांपल फिल्म एंड वीडियो पे नहीं जाता, मैं आ जाता हूँ वेब पे। और यहाँ पे हम बनाते हैं वेब लार्ज 1920 बाई 1080। बाई डिफ़ॉल्ट इन्होंने ऑलरेडी सारी चीज़ चेंज की है। कलर प्रोफाइल को आपने नहीं छोड़ना। कलर प्रोफाइल ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो स्क्रीन है, इसकी एक प्रोफाइल होती है जिसके बेस पे वो कलर्स शो करने होते हैं। तो आप उसके बेस पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी एक स्क्रीन है जो कि ज़्यादा ब्राइट है, जिस तरह के आप किसी इवेंट में बैकग्राउंड पे एक बड़ा वो लगा होता है, तो उसमें अगर आप उसके लिए वीडियो या इमेज बना रहे हैं तो उसकी कलर प्रोफाइल के मुताबिक आप बनाएंगे तो वहाँ पर सही नज़र आएगा। तो आपको भी वैसे ही यहाँ पर नज़र आएगा जैसे वहाँ पर फाइनल नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन वेब के लिए आपको कोई कलर प्रोफाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। वेब या जो भी सॉफ्ट फॉर्म में, जिस तरह आप फ़ोन पे इमेज को देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, या कहीं भी इंटरनेट पे देखते हैं, तो ये सॉफ्ट फॉर्म में आप कहीं भी देखते हैं तो वहाँ पे लिए आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर ही रखनी है। इससे पहले D1, DV, NTSC, ये जो स्क्रीन रेजोल्यूशंस थी, ये कुछ टीवीज़ और जो पहले पुराने वो होते थे टीवीज़ होती थी, और जो वेब ब्रॉडकास्टिंग और इस तरह की चीज़ें होती थी, तो डिश टीवी, उनके लिए ये चीज़ें यूज़ होती थी। तो अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, एडवांस में भी हमें जाने कलर प्रोफाइल और स्क्वायर पिक्सल है, ठीक है। तो बस हम इसको क्रिएट कर लेते हैं।
तो जैसे ही क्रिएट करते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ गया। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हर एक जो हम सिलेक्ट करें उसकी ये हमें प्रॉपर्टीज़ बताएगा। अब कैनवस है, ठीक है, ये आर्टबोर्ड है, ये आर्टबोर्ड की विड्थ क्या है 1920 बाई। अच्छा, आर्टबोर्ड को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे टॉप मेन्यू में आपके पास डॉक्यूमेंट ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हुए तो टैब जिस तरह के क्रोम या सफारी के टैब होते हैं उस तरह से आपके पास यहाँ पे 2 टैब्स शो होंगे अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं। अगर आप इसको ओपन स्लाइड करके कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या वापस आपने यहाँ पे मर्ज करना है तो ये वापस दोबारा मर्ज जो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे विंडोज़ हैं, एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्वॉचेज़ हैं, कलर्स हैं, पाथ्स हैं। तो आपने किसी भी उसको क्लोज़ करना हुआ तो आपने क्या करना है, ये हैमबर्गर मेन्यू है राइट साइड पे, इसमें क्लोज़ कर लेना है, ठीक है। और इसके साइजिंग को अगर आपने कम ज़्यादा करना हो तो इस तरह करते हैं। फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सिस्टम पे डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह के हमें रियल लाइफ में कोई चीज़ नज़र आती है तो हमारे पास ये है, ये एक बैकग्राउंड है। अब इसको हम कंट्रोल बैक स्पेस में प्रेस कर देता हूँ न्यू लेयर पे जाके, तो इस बैकग्राउंड के मैं फिल करता हूँ और ये फिल हो गया, ठीक है। अब एक ग्लास उठाते हैं, इसके ऊपर एक ग्लास डिज़ाइन करते हैं और इसको इसके ऊपर ले आते हैं। अभी मैं डिज़ाइनिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी से मैंने डिसेलेक्ट कर लिया इसे। मैं एक न्यू लेयर और बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं, समथिंग लाइक ग्लास के थोड़ा सा उसका वो आए। इसमें अल्ट बैक स्पेस से फ्रंट वाला कलर चेंज होता है, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड वाला कलर चेंज होता है। और इसकी मैं ओपेसिटी जो इसकी ट्रांसपेरेंसी वो कम कर लेता हूँ। तो जिस तरह की रियल लाइफ में ग्लास की बैक पे आपको कोई चीज़ नज़र आती है, जिस तरह आप पहले ग्लास है, जिस तरह आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और बाहर की तरफ आप देख रहे हैं तो आपको इस ग्लास के पीछे ये बैकग्राउंड जो आपको रेड चीज़ है ये नज़र आ रही है। तो इसी तरह ही फोटोशॉप में जो टॉप लेयर होती है वो पहले नज़र आती है और जो बॉटम लेयर होती है वो नहीं। अब रेड जो है हमारे पास बैकग्राउंड जो है रेड ये नीचे पड़ी है और ये ग्लास लेयर ये ऊपर पड़ी हुई है इसकी, तो इसकी बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। अगर आप इसको ग्लास को जो है ना इसको आप फॉर एग्जांपल नीचे ले आते हैं तो वो नज़र नहीं आएगी, पहले आपके पास रेड कलर नज़र आएगा फिर आपके पास ग्लास नज़र आएगा। तो इस तरह से, और इसकी जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी है 73%, अगर हम इसको 20% कर लेते हैं तो इसकी बैकग्राउंड में उतनी हमारे कंटेंट उस तरह नज़र आएगा जितना हमने उसको ट्रांसपेरेंट किया। जिस तरह ग्लास जितना उस लाइट को अलाउ करता है या जितना वो ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही बैकग्राउंड पे शफाफ होगा, उर्दू में जिसे कहते हैं, तो उतना ही आपको बैकग्राउंड पे चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास मूव टूल है, आर्टबोर्ड टूल है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक आर्टबोर्ड बना हुआ है। आर्टबोर्ड जिसे कहते हैं आर्ट्स, जहाँ पे आपने क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल इसी डॉक्यूमेंट में आपने सेम डिज़ाइन का कोई और डिज़ाइन बनाना है तो आपने आना है आर्टबोर्ड टूल पे और यहाँ पे एक और आर्टबोर्ड ऐड कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह हुआ जिस तरह हमने 2 डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे। पहले हमें इस काम के लिए 2 सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कंट्रोल न्यू करके क्रिएट कर लेना था और यहाँ पे आके आपको डिज़ाइन चाहिए होते। लेकिन अगर आपने इसी डिज़ाइन को आगे मूव फॉरवर्ड करना है तो आप क्या करते हैं कि इसको अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है तो हमने इस तरह कर लिया। तो इस तरह से हमें आर्टबोर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। आप फॉर एग्जांपल आप किसी मोबाइल ऐप की स्क्रीन्स बना रहे हैं तो होम मेन्यू, सर्च मेन्यू, डिफरेंट मेन्यू, तो आप पिछले डिज़ाइन से कलर्स वगैरह वो चीज़ें उठाते हैं तो उसकी बेस पे आप अगला स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए हम आर्टबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे मैं मूव टूल पे अगर आप आएंगे, अगर 2020 या 2020 प्लस कोई भी आपने फोटोशॉप, मेरे पास 2022 इंस्टॉल है, तो आपने जो भी इस तरह का प्लस इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास हर टूल के अगेंस्ट आपके पास ऑप्शंस शो हो रहे होंगे कि ये इस टूल का क्या पर्पज़ है और ये करता क्या है। सिलेक्शन करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, क्रॉप करता है, ठीक है। जिस तरह मोबाइल पे आप कोई चीज़ क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके बेस पे आप एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसको आप डिफरेंट चेंज करते हैं, तो वो यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी चीज़ का कलर सेलेक्ट करके उसके ऊपर वो कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह आई ड्रॉपर टूल है, तो ये डिफरेंट टूल है। अब जैसे ही मैं इस को सिलेक्ट करूँगा तो उसके अगेंस्ट हमारे पास टॉप जो मेन्यू है ना वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले ये टूल किया है तो ये मेन्यू चेंज होगी। अब ये सिलेक्ट किया तो ये वाली मेन्यू सिलेक्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आपके पास विंडोज़ में ये चीज़ शो हो रही होगी, मैंने
मैक में थोड़ी डिसेबल की हुई है, जब भी मैं कर्सर ऊपर लेके जाऊँगा तो आपके पास मेरे पास ये शो होंगी, वैसे शो नहीं होंगी। ये मैं एनेबल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपने उसको एनेबल करना है मैक में तो आपने क्या करना है, इस तरह आना है ऑन डेस्कटॉप ओनली हाँ नेवर, ठीक है। अब आपको मेन्यू भी साथ में शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मेन्यू शो हो रही है जिसमें फ़िल्टर और वो फाइल, इससे यहाँ पे हम न्यू, जिस तरह हमने न्यू फाइल बनाई थी वो बना सकते हैं। यहाँ से हम वापस होम पे भी जा सकते हैं, यहाँ से दोबारा वापस अपने डॉक्यूमेंट में आ सकते हैं। और अगर हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। एडिट में अपने ऑप्शन है, इमेज में अपने ऑप्शन हैं। तो ये छोटा सी इंट्रोडक्शन थी, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपकी ये होने चाहिए आगे के लिए। तो अभी फर्दर हमने मूव टूल, क्रॉप टूल और सिलेक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करें और साथ साथ हर एक लेक्चर को प्रैक्टिस करती जाए। मास स्कूल पे जो हमने नीचे कमेंट्स वाला सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे आप साथ में हर तो उसको क्लास को साथ में अपलोड भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और उसमें आप अपनी जो आपने डिज़ाइन बनाए हो अपलोड करके आपको उस पर रिव्यू भी देंगे ताकि आपके डिज़ाइन साथ साथ इम्प्रूव भी हों। साथ साथ आपको ग्रुप के लिंक्स नीचे शो हो रहे होंगे इस लेक्चर के, वहाँ पे आप जाके उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी लोगों से भी काम सीख सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, डिफरेंट फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपको। तो बहुत सारी में हमने डिफरेंट चीज़ें करेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे mask.school पे जाके साइन अप करें और वहाँ पे ये फ्री कोर्स डिज़ाइन का अवेल करें और वहाँ पे आपको फुल कम्युनिटी की एक्सेस दी जाएगी और आपकी हेल्प होगी। टीचर्स असिस्टेंट आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, टोटली फॉर फ्री। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।